खबर ग्वालियर से है। कलेक्टर जनसुनवाई में दंडवत होकर दिव्यांग पहुंचा है। कलेक्टर जनसुनवाई कर रहे थे, दंडवत होकर यहां पर एक दिव्यांग पहुंचा है। जनसुनवाई में बच्चों की जान के लिए दिव्यांग गिड़गिड़ाया है। जनसुनवाई में बच्चों की जान के लिए गिड़गिड़ाया है। दबंगों ने बेटी और बहू से रेप किया है। ये दिव्यांग का कहना है कि बेटी से और बहू से दबंगों ने रेप किया है। दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये भी दिव्यांग बता रहा है। बच्चों की जान को खतरा है, दिव्यांग ने यह भी बताया है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं तो कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल करूंगा। सीएम हाउस के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। भितरवार थाना क्षेत्र का मामला है। अब इतना लाव लश्कर का क्या मतलब है जब एक दिव्यांग की बहन और बेटी के साथ रेप हो जा रहा है, जब एक दिव्यांग के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप होंगे कलेक्टर, आप होंगे पुलिस अधीक्षक, लेकिन जब आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं दबंगों से, और वो भी मामला बहुत संगीन है, मामला है दबंग को जान से मारने की धमकी तो है ही है। दिव्यांग ने यह कहा है कि दबंगों ने बेटी और बहू से रेप किया है। ये जानकारी भी इस दिव्यांग ने दी है। और इससे ज्यादा कोई भला क्या झुकेगा। दंडवत होकर गया, यह नौबत आई। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है, ये आपसे मध्य प्रदेश और ग्वालियर पूछ रहा है। नासिर गौरी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, ये तस्वीर आज सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं देख रहा है, ये पूरा भारत देख रहा है कि कैसे एक दिव्यांग दंडवत होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा कलेक्टर से मिलने के लिए, चूंकि इसकी बहन बेटी के साथ रेप हुआ है और अब इसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये कब का मामला है, अब तक क्या हुआ है, इस मामले में पुलिस ने क्या किया है? देखिए, वाकई में ये हैरान करने वाला मामला है। जैसा कि राजकुमार परिहार नाम है इसका, और उसका कहना है कि इसकी बहू और उसकी बेटी के साथ में दबंगों ने रेप किया है और उसके बाद जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार वो इस बात को उठाते जा रहा है। और भितरवार थाने में पुलिस शिकायत भी की है, लेकिन उस शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर वो लगातार गुस्से में है। और उसने हर स्तर पर शिकायत की, लेकिन जब उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो आज से जन सुनवाई में पहुंचा, दंडवत होकर पहुंचा है। और उसके बाद अधिकारियों के सामने रोया है, गिड़गिड़ाया, और उसके बाद उसने कहा है कि अगली आने वाली 17 जून तक अगर उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, उसको दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वो अब अगला जो धरना है, प्रदर्शन है, वो सीएम हाउस में करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना व्यथित है। आज पूरे परिवार के साथ में वो कलेक्ट्रेट के पहुंचा था, तो विकलांग खुद, और उसके बाद दंडवत होकर उसने इस तरह। एक मिनट, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, 17 जून तो बहुत दूर है। 17 जून का वेट क्या करना, जब ये दंडवत पहुंचा ये दिव्यांग, उसके बाद कलेक्टर ने एसपी से बात की। एसपी को कोई निर्देश दिया है नहीं, क्योंकि कलेक्टर तो लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है। नासिर, देखिए, इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो एसडीएम भितरवार है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद पूरी रिपोर्ट है कलेक्टर को सौंपेंगे। लेकिन जो विकलांग व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसने ये कहा है कि अभी वो कलेक्ट्रेट को आवेदन दिया है, कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है, उसके बाद अल्टीमेटम दिया है एक तरह से कि अगर उसकी कार्रवाई नहीं होती है तो उसने अपना चरणबद्ध जिस तरह से आंदोलन होता है, तो उसने कहा कि 17 जून को वो कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन करेगा। और उसके बाद उसकी बात फिर भी नहीं सुनी जाती है तो वो सीएम हाउस के बाहर भी जाकर आमरण अनशन करेगा। तो इस तरह की उसने बात की है। हालांकि इस मामले को लेकर ग्वालियर कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बना दी है। एसडीएम भितरवार है वो पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो पीड़ित है, विकलांग है, लगातार दर दर भटक रहा है, पुलिस के पास जा रहा है निचले स्तर पर, लेकिन अब जब बड़े स्तर पर पहुंचा है तो कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है। अगर शायद ये पहली मरतबा जांच का आदेश दे दिए गए होते तो शायद ये विकलांग को इस तरह का ना तो दंडवत होकर जाना पड़ता, फॉलो अप भी लेंगे इस स्टोरी का।